पहला प्रश्न ऑस्ट्रेलिया से आया है। पूछा है, टू व्हाट एक्सटेंट ए ट्रू गुरु कैन हेल्प ए सीकर इन हिज स्पिरिचुअल जर्नी? आर देयर लिमिटेशंस टू हिज रेंडरिंग? बड़े कच्चे सवाल हैं। कच्चे इस अर्थ में कि अभ्यास शुरू करने से पहले, किसी मंजिल तक पहुंचने से पहले मार्ग का सारा पता कर लेना आध्यात्मिक अवस्थाओं में ठीक नहीं होता। आध्यात्मिक यात्राओं में रास्ते का आखिर तक पता करना शुभ नहीं होता, क्योंकि ये रास्ते बड़े अजीब हैं और ये रास्ते प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हैं। एक ही रास्ता बिल्कुल सेम सभी के ऊपर काम नहीं करता। पूछा है कि टू व्हाट एक्सटेंट ए गुरु कैन हेल्प ए सीकर इन हिज स्पिरिचुअल जर्नी। पहली बात, किस मात्रा तक गुरु सहायता कर सकता है किसी खोजने वाले आध्यात्मिक खोजी की? गुरु का अर्थ है जहां तुम अटक जाओ वहां उससे पूछ लो। सीधा सा अर्थ है गुरु का। जहां तुम्हें समझना है वहां गुरु से पूछ लो। तो इसमें कोई एक्सटेंट ये कोई पूछने जैसा प्रश्न है भी नहीं। टू व्हाट एक्सटेंट ए ट्रू गुरु कैन हेल्प ए सीकर इन हिज स्पिरिचुअल जर्नी, ये बड़े खतरनाक शब्द प्रयोग किए हैं। व्हाट एक्सटेंट ए ट्रू गुरु, ट्रू, ये ट्रू शब्द का मापदंड किसके पास है? कौन करेगा तय कि ट्रू है कि अनट्रू है? आध्यात्मिक जर्नी पे चलने वाले साधकों से मेरी यही विनम्र प्रार्थना है कि ट्रू या अनट्रू आपके बस की बात नहीं है। गुरु के ट्रू होने की कामना ही मत करना। क्यों? क्योंकि उसका पैमाना आपके पास नहीं है। यू हैव नॉट एनी मेजरमेंट फॉर गुरु, ट्रू गुरु। अगर तुम्हारे पास मेजरमेंट होता सही तो तुम्हें गुरु के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। तुम खुद ही गुरु हो गए होते। गुरु के पास जाने की आवश्यकता ही तुम्हें तब पड़ी जब तुम्हें सही रास्ते का पता नहीं है और सामने तुम्हारा गुरु बैठा। तुम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, पहचान सकते हो कि यह सारा रास्ता जानता है? तुम्हारे पास कोई मापदंड नहीं है इस बात को तय करने का कि गुरु ट्रू है या नहीं है। गुरु गूंगे
गुरु बावरे, गुरु के रहियो दास, गुरु जो भेजे नरक में, तो स्वर्ग की रखियो आस। इसका अर्थ समझ से बाहर का अर्थ है, लेकिन अर्थ में बड़ी गूढ़ता है। प्रत्येक गूढ़तम चीज बुद्धि से परे हो जाया करती है। इस बात को आप सूत्र की तरह बांध लेना। सत्य, आध्यात्मिक सत्य तुम्हारी खोपड़ी में कभी नहीं आएगा, और जो तुम्हारी खोपड़ी में आ जाएगा वो आध्यात्मिक सत्य नहीं होगा। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि ज्ञान को एकत्रित मत करना। ये जानकारियां हैं। These are only informations, not knowledge. नॉलेज कुछ अलग सी चीज है। नॉलेज तुम्हें कोई दे नहीं सकता, जानकारियां तुम्हें कोई भी दे देगा। ज्ञान तो तुम खुद ही खोजोगे अपने ही से, अपने ही भीतर उतर के ज्ञान तो तुम्हें ही खोजना पड़ेगा। कोई संत महात्मा आपको घोट के नहीं बुला सकेगा। अक्सर टीचर्स मेरे पास आ जाते हैं, कृपा कर दो, तो मैं उनसे बोलता हूं कि तुम खुद पे कृपा कर लो, मेरी कृपा तो सदा ही तुम्हारे साथ है। और मैं उनसे पूछा करता हूं कि जो विद्यार्थी आपके पास शिष्य सीखने आते हैं, उन पर तुम कृपा करते हो या वह खुद पे कृपा किया करते हैं? तो उनका सदा ही उत्तर होता है कि हम तो सभी को समान रूप से बताते हैं, लेकिन जो खुद मेहनत करते हैं वो सफल हो जाया करते हैं। जानकारी तुम्हें कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन ज्ञान तुम्हें कहीं से भी नहीं मिलेगा सिवा अपने खुद से ही। तुम्हारी खोज है ज्ञान। तो इस शब्द के एक सीकर को, खोजने वाले को गुरु कहाँ तक इमदाद कर सकता है, यह बता दे सच्चा गुरु। जो शब्द आपने बरता है ट्रू गुरु, सच्चा गुरु वह है जो आपको ये बता दे कि मुझसे पाने की उम्मीद मत रखना, मत भटकना, तुम्हें मिलेगा, और तुम्हें दिलाने वाले तुम खुद ही होगे। मुझसे कुछ पाने की उम्मीद मत रखना रास्ते के सिवा। I can tell you the way only. You will have to walk yourself. मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें उस अंतिम छोर तक पहुंचा दूंगा, रास्ता बता दूंगा। चलना तुम्हें पड़ेगा। सच्चे गुरु की ये परिभाषा है। जो व्यक्ति ये कह दे कि तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रखूंगा, पहुंच जाओगे, मैं जिम्मेवार हूं, मैं पहुंचा दूंगा, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ऐसा हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन गुरु किस किस को पहुंचाएगा? इतनी शक्ति गुरु के पास कहाँ? एक आध को पहुंचा देगा निश्चित ही,
जहाँ वो पाएगा कि खोज गहरी है, प्यास गहरी है, कंठ सूखा हुआ है, उत्तप्त गर्मी में सांसें जल रही हैं और तुम बहुत भटक लिए, तो वो शायद कृपा करते हैं। उसे मैं कृपा ही कहूँगा, क्योंकि गुरु भी सभी को नहीं पहुंचा सकता। गुरु के पास एक सीमित क्षेत्र है ऊर्जा का। कुछ एक व्यक्तियों को वो अपनी ऊर्जा देके, जिसे हम कहते हैं कि पुश कर सकता है आपको यात्रा के लिए, आगे धकेल सकता है तुम्हें, और जिसे तुम कृपा कहते हो, उसके द्वारा सिर्फ तुम्हें जैसे काली घटाओं के बीच में अमावस्या की रात्रि में बिजली कौंध जाए, तुम्हें रास्ता दिख जाए, इतनी कृपा तुम पे कर सकता है गुरु। अगर तुम ये सोचो कि हाथ पकड़े और तुम्हें वहां तक ले जाए, असंभव। अगर कोई गुरु ऐसा दावा करता है तो मेरी दृष्टि में वो ट्रू गुरु नहीं है। रास्ता बता दे, उतना ही तो उसकी बड़ी कृपा है। इसलिए आज बुद्ध पैदा नहीं होते, बुद्धू पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धों से वो सीखते नहीं, बुद्धों से वो सीखते हैं, इसलिए बुद्धू हो जाते हैं। अगर बुद्धों से सीखा होता तो बुद्धू ना बने होते। बुद्धुओं से सीखा है, इसीलिए बुद्धू ही हो गए हो। सच्चा गुरु तुम्हारी उंगली तब पकड़ेगा जब तुम चलते चलते लड़खड़ा जाओगे, तुम भटक जाओगे। जैसे मैथमेटिक्स का कोई प्रोफेसर है, तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, तुम सवालों को हल करते रहे, एक सवाल पे तुम अटक गए, वहां तुम गुरु के पास जा सकते हो। वहां गुरु काम आएगा आपके। वहां गुरु बताएगा कि यहाँ ऐसे कर लो, हल हो जाएगा। गुरु काम तो सभी जगह पे आपको दे सकता है, लेकिन तुम गुरु के आश्रय मत बैठे रहना। मेरे पास ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं अक्सर, जो कुछ खाना हो, पीना हो, यहाँ तक कि अगर पेशाब भी करना हो तो पूछ लेते हैं कि पेशाब कर लो गुरु जी। भाई तुम्हें पेशाब आया है, मुझसे क्या पूछते हो? जाओ वॉशरूम में पेशाब करो, मुझसे पूछ के करना है। इतने ज्यादा भगत बुद्धू जी ने, मैं कहता हूं, वो ऐसे होते हैं। जगह जगह पे एक एक शब्द पूछ के गुरु से मत चलना। गुरु इशारा करेगा। इशारे का अर्थ ये है कि वो आपको डायरेक्शन बताएगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इधर चले जाओ, सीधा सीधा नाक की सीध में। उसे पता है तुम अटकोगे, क्योंकि बहुत टेढ़ मेढ़ है इस रास्ते में, सीधा सीधा रास्ता नहीं है, राजपथ नहीं है, कंटकीला है। कहीं ऊंचाई पे चढ़ना होगा, कहीं निचाई पे डलना होगा। कहीं प्रयास करोगे, कहीं अप्रयास करोगे। प्रयास और अप्रयास, जहां उलझ जाओ गुरु से पूछ लेना, गुरु यहां काम आता है। एक जैसा रास्ता ये है नहीं, इसलिए गुरु की आवश्यकता है।
राजपथ जैसा होता तो जो माइलस्टोन लगे होते हैं उनके ऊपर सीधा लिखा होता है कि दिल्ली इतने किलोमीटर, तीर भी दिया होता है कि इधर चले जाओ। रास्ते में और भी आपको बोर्ड मिलेंगे जहाँ पर लिखा होगा कि अब दिल्ली इतना दूर रह गया है, एरो भी दिया होगा कि इस तरफ है। लेकिन ऐसा कोई नक्शा नहीं है अध्यात्म के मार्ग में जो आपको बता सके। रास्ते में लगा हुआ एरो या माइलस्टोन कोई भी नहीं है, एक ही माइलस्टोन है, वो तुम्हें मैं बताऊंगा। तुम खुद कैसे परख कर सकते हो, उसके लिए एक और सिर्फ एक मील का पत्थर है जो तुम्हें बताएगा, जो तुम्हें एरो भी देगा। वो तुम्हें मैं बता देता हूं ताकि तुम झांसे में आके गलती ना खा जाओ। सच्चा गुरु, झूठा गुरु आपके बस में नहीं। गुरु गूंगे गुरु बांवरे, गुरु के रहियो दास। जहां मन जम जाए, जहां मन जम जाए, जहां श्रद्धा घनीभूत हो जाए। और देखिए, आध्यात्म मार्ग पर चलने से पहले अच्छी तरह से देख लेना कि तुम्हारी मांग आध्यात्म की ही है, क्योंकि मेरे पास बहुत व्यक्ति आते हैं, यात्रा आध्यात्म की बताते हैं, सीखने परमात्मा के बारे में आते हैं, भीतर की आकांक्षा कुछ और बढ़ने की होती है। ऐसा दोचित हो तो मेरे पास मत आना। मैं आपको संसार का कुछ बताने को नहीं हूँ। संसार है बताने के लिए, गुरु नहीं टीचर है। टीचर आपको संसार के बारे में समझाएंगे, गुरु आपको स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बताएगा। आत्मबोध, बस सिर्फ आत्मबोध, पैसा कमाने का ढंग नहीं बताएगा। आत्मा तक पहुंचने का रास्ता बता देगा। कुल मिला के उसके पास यही ढंग पूछना। पैसा कमाने का ढंग तो संसार में आपको बहुत बता देंगे, संसार ही बता देगा आपको। चोरी करनी हो तो चोरों से पूछने पड़ेंगे सूत्र। दान करना हो तो चौराहे में खड़े हो जाओ, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। मंगते आ जाएंगे, आपने सिर्फ मुट्ठी भर देना ही है। सत्य गुरु, ट्रू गुरु, सच्चा गुरु, आपको डेफिनेशन अभी तक नहीं पता होगा, और भाग्यशाली हैं जिन्हें सच्चे गुरु की डेफिनेशन पता है। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। सच्चा संत आपके भीतर बैठा है। अमृतवाणी का शब्द है सदगुरु सत्यानंद जी महाराज जी द्वारा रचित अमृतवाणी। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, इसका गूढ़ अर्थ शायद अमृतवाणी पढ़ने वाले भी नहीं जान सके। इसका गूढ़ अर्थ वो जो समझते हैं वो नहीं है। वो समझते हैं कि सच्चे संत की शरण में ये जो लोथ है, ये जो देह है, वो जो संत सारे दिन राम राम करता रहता है, जप करता रहता है, उसके पास बैठने से ज्ञान मिलता है।
नहीं, ये अर्थ इसका अल्टीमेट अर्थ नहीं है, यद्यपि शुरुआत में तो ऐसा ही करना होता है। शुरुआत तो ऐसे ही व्यक्ति से करनी होगी जो बाहर से देखने में लगता है कि संत जैसा है। संत है ये आपको पता नहीं, संत जैसा है ये आपको दिखता है। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। जो सच्चा संत है, दो बातें आ गई इसमें। संत की पहचान भी बता दी गुरु जी ने और उसका फल भी बता दिया। इसको अगर मैं ऐसे आपको परिभाषित करूं, डिफाइन करूं कि सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। सच्चे संत की शरण में यानी उसके पास बैठने से विश्राम मिलता है, मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आराम मिलता है। सच्चा संत वो है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं जहां विश्राम मिल जाए वो संत है। अगर 2 और 2 4 होते हैं तो 4 भी 2 + 2 होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 4 = 2 + 2 ही होता है। 2 + 2 = 4 ही होते हैं, ये पक्का है। लेकिन 4 = 2 + 2 ही होता है, ये पक्का नहीं है। अब आप चौंकोगे इसमें? नहीं चौंकने ऐसी कोई बात नहीं। 4 बराबर है 2 + 2, इसकी बजाय 4 बराबर है 1 + 3, 3 + 1, 0 + 4, 4 + 0। ये 4 ऑप्शन आ गए। तो 4 तो बराबर हैं 1 + 3, 0 + 4, 2 + 2 और 3 + 1, 0 + 4, 4 + 0। सो 4 तो बराबर कई आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन 2 + 2 = 4 ही आएगा। इसको ध्यान से समझ लेना। जहां शांति मिलती है, बस विश्राम, वो सच्चा संत है। ये तो पक्का है कि 2 + 2 = 4। जहां आपका मन ठहर जाए वो सच्चा गुरु। तो सच्चा गुरु बाहर है। शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। बैठो, देखो, हिसाब से चलो। जो भी वो कहता है, वो कहता है राम राम करो तो राम राम करो। वो कहता है उछल कूद करो तो उछल कूद करो। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आज्ञा की पालना ईमानदारी से करो। आज्ञा की पालना ईमानदारी से करो। अगर वो कहता है कि शराब पीने से परमात्मा मिलता है और आपको जचती है बात, तो शराब पियो, क्योंकि आपको जचती है बात। ऐसा नहीं है कि शराब पिला के परमात्मा तक पहुंचाने वाले संत नहीं थे। गुरजेफ उन्हीं संतों में से एक था। जो व्यक्ति उसके पास एनलाइटमेंट के लिए जाता तो गुरजेफ उसे कहता कि ऐसा कर, वहां बैठ जा 15 दिन, खूब तृप्त हो जा, दारू पी ले, शराब पी ले। जैसे मैं कह देता हूँ कि अगर अभी संसार में किन्हीं वस्तुओं को पाने की इच्छा है तो पहले संसार को अच्छी तरह से चख लो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको संसार में लिप्त होना सिखा रहा हूँ, नहीं, मैं आपको संसार से मुक्त होना सिखा रहा हूँ। संसार से मुक्त भोग के ही हुआ जा सकता है।
जिसने भोगा उसी ने त्यागा। अगर बिना भोग के उठ जाओगे त्याग करके तो कभी भी उस चीज से मुक्त नहीं हो पाओगे। मन में कशिश बनी रहेगी, दीवार खड़ी रहेगी आपको खींचती सदा कि नहीं जाने। वापस मुड़ मुड़ के देखोगे। लेकिन अगर वैराग्य से त्याग आया होगा, भोग से त्याग आया होगा, तो मुड़ मुड़ के नहीं देखोगे। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा। देखोगे अगर कच्चे उठ के आ जाओगे, और अगर तुम्हारे मन में प्यास है भोगने की और बिना भोगे चले गए तो याद रखना वापस जाना पड़ेगा। बुद्ध कभी वापस नहीं जाते। बुद्ध अगर चले जाते हैं राज सिंहासन पे त्याग करके तो फिर वापस नहीं जाते। फिर जिस लिए गए थे उसको पूरा करके ही वापस लौटते हैं। ज्ञान के बाद लौटे बुद्ध कपिलवस्तु में, लेकिन राज करने के लिए नहीं लौटे। लौटे परिजनों से सिर्फ मिलने के लिए। पिता से मिल लूं, पुत्र से मिल लूं, पत्नी से मिल लूं, सिर्फ इसलिए कि मैं हूं, अभी हूं। अगर कच्चे उठ के आ गए, मन में भोग बाकी हैं, तो ये द्वंद्व छिड़ा ही रहेगा कि काश भोग लेता, कहीं वहीं पे न हो। जो रास्ता छोड़ आए हैं कभी वही न जाता हो शांति और आनंद की तरफ, मस्ती और प्यार की तरफ, तो मन भटकता रहेगा। तो रास्ता पार लेना अच्छा है। उस रास्ते से पार न लोगे आप तो भटकता रहेगा मन। मन बड़ा शैतान है। उसे पता भी नहीं है कि यहाँ है कि नहीं है, लेकिन फिर भी भटकेगा कि नहीं जाने यहीं पे हो जो हमने छोड़ दिया। सो इसीलिए मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ आप अपनी तृप्ति संसार के लिए कर लेना। यद्यपि ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर ईश्वर को पाने की जिज्ञासा सच्ची जग गई है तो सच्चे गुरु की तलाश करना। और सच्चा गुरु कैसे तलाशोगे? बैठ मिले विश्राम, जहाँ जाके आपको विश्राम मिल गया, जच गया मन को। अगर कभी आप अपनी श्रद्धा को तोड़ देते हैं तो इसमें गुरु जिम्मेवार नहीं, जिम्मेवार आप हो। श्रद्धा तोड़ी आपने। गुरु कभी श्रद्धा नहीं तोड़ता, गुरु कभी श्रद्धा नहीं बनाता। ध्यान रखना, जब तुम गुरु के पास जाते हो तो गुरु तुम्हें बुलाता है कि मेरे पास आ जाओ, नहीं। तुम खींचे चले जाते हो, किसके कहने से जाते हो, खुद चले जाते हो, आप जाते हो, आपको गुरु बुलाता नहीं। फिर श्रद्धा भी आपको ही होती है, फिर श्रद्धा भी आपकी ही बढ़ती है। गुरु ने नहीं, कुछ नहीं किया, गुरु ने आपने श्रद्धा बनाई, ना बुलाया ना बढ़ाई। और फिर श्रद्धा अगर तोड़ते हो तो उसका जिम्मेवार गुरु कैसे हो गया? बनाई जब आपने तो तोड़ोगे भी आप। जिन जिन मापदंडों पे, जिन जिन मेजरमेंट से आपने श्रद्धा बनाई, अगर वो पूरी नहीं हुई, टूट गई, तो आपकी श्रद्धा भी टूट जाएगी। इसलिए कोई मेजरमेंट मत रखना। दोगले होके कभी गुरु के पास मत जाना। सीधा सा अपनी प्यास लेके जाना गुरु के पास। प्यासा हूं, पानी पिला दो, भूखा हूं, भोजन खिला दो।
ऐसा नहीं कि भूख लगी हो और पानी मांग लो, पानी से भूख नहीं मिटने वाली। मेरे पास अक्सर ऐसे ही लोग आते हैं। ऐसे ही क्यों कहता हूँ? क्योंकि प्रभु को मिलने के लिए तो कोई कभी बिरला शायद आए ना आए, कोई पता नहीं। जिंदगियां बीत जाती हैं संतों की ऐसे खोजी को ढूंढते ढूंढते। विवेकानंद ने एक शब्द कहा था कि अगर 100 व्यक्ति भी मुझे मिल जाएं पूरे हिंदुस्तान में, 100 व्यक्ति सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड फेमस व्यक्ति था वो, कहाँ कहाँ नहीं बोल के आया। शिकागो का भाषण उसका कितना जबरदस्त भाषण था, प्रत्येक व्यक्ति को मोह लेता है। लेकिन अफसोस कि विवेकानंद जब मरने लगे तो उन्होंने बड़ा अफसोस जाहिर किया कि 100 व्यक्तियों की तमन्ना की थी, अगर 100 व्यक्ति मुझे मिल जाते तो मैं इस देश की काया पलट कर देता। और अफसोस कि मुझे 100 व्यक्ति नहीं मिले, 1-2 भी शायद मिले हों या ना मिले हों, कोई पता नहीं। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी ही आते हैं। अक्सर शेर के लबादों में गिदड़ ही आया करते हैं, मैं जानता हूँ। जब उघाड़ता हूँ तो गिदड़ ही निकलते हैं। तो बंदर के हाथ में अमृत देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो उसे भी खिंडा देगा। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, जहाँ तुम्हें विश्राम मिल जाए, जहाँ तुम्हारा मन जच जाए कि हाँ यहाँ से मिल जाएगा, वहाँ बैठ जाना टेक के, और गुरु जैसे कहे वैसा ही करते रहना। पहुँच जाओगे, बुझ जाएगी प्यास, मिल जाएगा पानी। अगर आप बिल्कुल सही श्रद्धापूर्वक उन बातों पे चलते रहे। जहाँ विश्राम मिल जाए बैठ के, उसका कारण यही है कि वहाँ जाके आपका मन ठहर गया। इसमें गुरु की कोई करामात नहीं, गुरु कोई करामात नहीं करता, आपका मन ही करामात करता है। जहाँ जाके ठहर जाए वो गुरु संत सच्चा है, जहाँ भी ठहर जाए वो गुरु सच्चा गुरु है। आपके लिए करा, मैंने एक शब्द बोले, एक आपके लिए, वो सच्चा गुरु है। जहाँ आपको विश्राम मिल जाए, यही तो चाहिए आपको। थके हुए हो जन्मों जन्मों के, भटके हुए, पानी की तलाश प्यासे भी हो, भूख की तलाश भूखे भी हो, भोजन भी चाहिए, गला भी सूख गया है, कंठ अवरुद्ध हो रहा है, जले जा रहे हो, संसार के दुखों से शांति चाहिए, विश्राम चाहिए, उसे ही आप आनंद कह देते हो, उसे ही आप शांति कह देते हो, उसे ही आप खुशी कह देते हो। एंजॉयमेंट तलाश तो वास्तव में धर्म की तलाश का मतलब खुशी की तलाश। अभी कल ही मैं एक तथाकथित पंडित जी से किसी एक छोटे बच्चे का प्रश्न उत्तर सुन रहा था। छोटे बच्चे अक्सर सच्चे होते हैं। उम्र यही रही होगी 13-15 की। तो उस बच्चे ने पांडाल भरी पांडाल में उठ के सवाल पूछ लिया पंडित जी महाराज से, भागवत सप्ताह की कथा कहते हैं, भला ये भी कोई कथा कहने योग्य है? अरे कोई और चुन लो, ये भागवत कथा भी कोई कहने वाली कथा है? ये सप्ताह जो खोल लेते हो, इससे शांति मिलती है, इससे खुशी मिलती है? निश्चित ही पंडित जी महाराज को मिलती होगी। क्यों? क्योंकि उनको खुशी जहाँ मिलती है वो उनको मिल जाता है। तो ये जो पंडित जी लोग होते हैं, इनसे आप कुछ भी पूछ लो, ये सर्वज्ञ होते हैं, सब कुछ जानते होते हैं, ईश्वर से कम नहीं होते, सर्वव्यापक भी होते हैं, सर्वज्ञ भी होते हैं, सर्वशक्तिमान भी होते हैं। तो इनसे आप कुछ भी पूछ लो, इनका ओपन चैलेंज होता है।
क्योंकि ये माइक पकड़ा देते हैं प्रश्नकर्ता से, पूछो जो चाहिए पूछो। तो मैं कुदरती नजर अटक गई उस बच्चे के सवाल पे। तो उस बच्चे ने प्रश्नोत्तर किया, धर्म के बाद बात आ गई। वो कहता है कि मैं धर्म से मुक्त करना चाहता हूं। क्या बात है, ये बच्चा मेरे पास होता तो छेनी थोड़ी तो मेरे पास है ही। लेकिन उसने अंत किया पंडित जी महाराज ने कि इसके चपेट मार दो, जबकि चपेट लगनी चाहिए उसको, पंडित जी को। अगर मैं वहां बैठा होता तो मैं उस बच्चे के चपेट ना मारता, मैं पंडित जी के मारता जाके, और अच्छी सन्नाटेदार मारता। धर्म की बात चली, वो बच्चा कहता है कि मैं विश्व को, धरती को धर्म से मुक्त करना चाहता हूँ। बड़ा सुंदर सवाल किया था उसने। मैं अक्सर पढ़ा करता था, धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। मैंने कहा यह धर्म नहीं है, जिसकी रक्षा की जाए और फिर तुम उसकी रक्षा करो और वो तुम्हारी रक्षा तो करेगा। नहीं, धर्म ने ऐसा नहीं। धर्म कभी भी पैरालिसिस युक्त नहीं होता, कभी भी उसके लकवा नहीं मार गया होता कि तुम उसकी लकवाग्रस्त स्थान को मलोगे, मालिश करोगे, फिर वो आपकी सहायता करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म कभी भी इतना निर्बल नहीं होता कि उसे आपकी सहायता की आवश्यकता पड़े। धर्मो रक्षति रक्षते, जिसने भी बनाया वही शब्द ठीक नहीं लगे मुझे, ठीक है ही नहीं। वो आपकी रक्षा करोगे जिसकी आप रक्षा कभी कर ही नहीं सकते, वही आपकी रक्षा करेगा, सदा और करता आया है। जो सदा से आपकी रक्षा करता आया है वही आपकी रक्षा सदा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि तुम पहले भगवान की रक्षा करोगे फिर भगवान आपकी रक्षा करेगा। फिर भगवान क्या हुआ? फिर तो छोटा बच्चा हो गया। जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं, दूध पिला के, खाना खिला के बड़ा कर देते हैं, फिर वो हमारी रक्षा करता है। बुढ़ापे में हमें पानी चाहिए, हमें पानी देता है, खाना चाहिए, हमें खाना देता है, हमें उठ के कहीं जाना हो सहारा देता है। धर्मो रक्षति रक्षता का मतलब ये नहीं था। और ऐसा धर्म, अगर धर्म उसे तुम कहते हो तो ऐसे धर्म को मैं धर्म मानता भी नहीं। धर्म कभी इतना कमजोर नहीं होता जिसकी तुम्हें रक्षा करनी पड़े। धर्म अपनी रक्षा करने में समर्थ हुआ करता है। सो जिसने भी लिखा गलत लिखा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ये धर्म नहीं, ये पार्टी। ध्यान से समझना। आपकी कोई भी राजनीतिक पार्टी है, ये व्याख्यान भी राजनीतिक है। इस व्याख्यान को नाम धर्म दिया है, व्याख्यान को आप राजनीतिक व्याख्यान समझना। ये बात पार्टी की करता है, धर्म का पार्टी से कोई संबंध नहीं। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी को हिंदू धर्म से जोड़ लिया गया, हिंदू धर्म का किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं। हाँ, पार्टी का संबंध है तुमसे, धर्म का संबंध तुमसे नहीं है। धर्म तो एक ही है। क्या? तो उस पंडित जी ने उस बच्चे से सवाल पूछा और आखिर में शर्मिंदा करके उसको बेचारे को भेजा वहां से। शर्मिंदा नहीं कहूंगा मैं, अपमानित करके भेजा। दुख भी हुआ, काश इसकी जगह मैं होता तो उसको धर्म की परिभाषा अवश्य समझा देता। लेकिन मैं तो एक जगह पे बैठा हूं, जा भी नहीं सकता। तो उसने कहा कि धर्म क्या होता है, डू यू नो? अंग्रेजी बोल रहा था बीच में से। अरे जिसकी हम गुलाम हुए इतने साल, उसी को याद फिर कब तक करोगे? बोलो उसको। हिंदी आज उपेक्षित होकर रह गई है हिंदुस्तान में। हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के साधु साध्वियां मैं अंग्रेजी बोलते देखता हूं प्रायोरिटी रूप से।
मुझे बहुत से व्यक्ति कह देते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी आप बोल सकते हो, आप अंग्रेजी में प्रवचन क्यों नहीं करते? मैं काहे को? अंग्रेजी में प्रवचन करोगे तो बाहर की सारी दुनिया इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंग्रेजी तो जानती ही है ना। तो मैं क्या ग्राहक बढ़ा लूं? पांडाल बड़ी चाहते हो? संसार के नियम मुझ पे अक्सर थोपने वाले लोग आ जाते हैं, और मैं तो अकेला बैठा हूं कब से, मुद्दतों से। धर्म क्या होता है तुम जानते हो बच्चे? उसने सवाल किया। कहता हाँ, धर्म वही है, इंसानियत धर्म है। बड़ा सुंदर जवाब था और बड़ा ठगने वाला सवाल था। जवाब बड़ा प्यारा था उस बच्चे का, वो सवाल बड़ा ठगने वाला था। ये लोग ठग ही हुआ करते हैं। जिसको धर्म का प्रचार करने के लिए मंच की जरूरत पड़े वो ठग ही तो है। ये मंच पे बैठे हुए लोगों को आप संत मत समझ लेना, सभी को कोई बिरला ही निकलेगा, कोई बिरला, मैं कहता हूं। तो ये मंच सजाने वाले लोग आकर्षित करते हैं, क्योंकि इनके पास मूर्खों की भीड़ जमा होती है। जितना कोई मूर्खता से बोलेगा, सुनने वाला ये समझेगा कि जरूर ही कोई रहस्यात्मक बात करता होगा जो हमें नहीं समझ आई होगी, तो उतनी ही भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। उस भीड़ को देखकर वो बच्चा भी प्रभावित हो गया, खिंच गया, उसके पास चला गया तो सवाल पूछ लिया। निश्चित ही किस लिए बैठे हो तुम? ये माइक क्यों पकड़ाए हो? प्रश्नकर्ताओं को। तो जैसा होगा वो प्रश्न तो करेगा ना। तो प्रश्न कर लिया, उस बेचारे को जलील करके बैठा दिया गया। और मैंने सुना कि उसने कहा उठ के इसके तमाचा जड़ो जोर से। खैर, ये विषय मैं आपको बता रहा हूं कि धार्मिक लोग कैसे होते हैं। शब्दों से प्यार से बदलने की रीति नहीं आती तो फिर थप्पड़ों की भाषा में बातें किया करते हैं। और अच्छे मलंग टाइप के हृष्ट पुष्ट कि अगर कोई लड़े तो फिर सामान चाहिए, और सामान शरीर। अगर खुद भी हार जाएंगे तो इनके गुंडे वाले होते हैं, फिर वो लड़ेंगे, गार्ड, बॉडी गार्ड्स। क्योंकि सवाल करने वाला तो सवाल पूछेगा ही, और उसे सवाल पूछने की इजाज़त भी होनी चाहिए। जब तुम सवाल बताने का जवाब बताने के लिए बैठे हो मंच पर, तो सवाल करने की आज्ञा क्यों नहीं? और फिर जवाब में थप्पड़ों की बात क्यों करते हो? उसने थप्पड़ों की बात की है? उस बेचारे ने जिस निर्दोष भाव से सवाल पूछा, मैं कायल हो गया। और उस मूर्ख व्यक्ति ने, पंडित जी महाराज ने जैसा जवाब दिया, पहली बार सुना था मैंने, तो उससे मुझे दुखित हुआ कि ऐसे आचार्यगण भी बैठे हैं जिनके पास इतनी भीड़ मूर्ख बनी जा रही है। सरेआम झूठ बोलता है वो, और सभी सुने जाते हैं। ये कहानियां सुनने में रुचिकर बहुत लगा करते हैं, लेकिन इनके भीतर के तत्व तक कोई जाएगा तो? भीतर के तत्व तक नहीं पहुंचता, बस कहानी सुन के रसमगन हो जाते हैं। इसीलिए ही तो हम कृष्ण की कहानियां सुन के रसमगन हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण के भीतर के व्यक्तित्व तक नहीं पहुंचते कि कृष्ण हैं कौन, क्या है कृष्ण भीतर से। कृष्ण बनने की चेष्टा नहीं की जाती हिंदुस्तान में, कृष्ण को पूजने की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि जिसकी तुम पूजा करते हो उसे छुटकारा मिल जाता है कि ये लो माथा टेका। हम जिससे थक जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ये ले भाई माथा टेका तेरे से, तू तो जा। तो भगवान के आगे हम माथा रगड़ लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, ताकि हमें कृष्ण ना बनना पड़े। और बिना कृष्ण बने शांति नहीं मिलती है। आपकी खोज अधूरी है अगर आप उस तत्व तक नहीं पहुंचे जहां कृष्ण बैठे हैं, और जहां कृष्ण बैठ के ये कहते हैं कि स्थिति प्रज्ञ हो जाओ अर्जुन। ये जो तुम दुविधा के मारे खुद की दुर्बलता को प्रकाशित कर रहे हो,
वनों में निकल जाने की बात कहते हो। अहिंसा के नाम पे कितनी हिंसा मैं करूं? मेरे ही गुरु, मेरे ही दादा, मेरे ही भाई सामने खड़े हैं। ये कायरता की बातें हैं अर्जुन। ये तुम्हारी भागने की बात वैराग्य या करुणा के कारण नहीं है, ये कायरते के कारण है। तुम डरपोक हो, तुम अपने आप को शरीर समझते हो। और शरीर क्योंकि मरा करता है, तुम्हें पता है? शरीर दर्द भी खाया करता है, शरीर मरा भी करता है, शरीर भूखा भी होता है, शरीर प्यासा भी होता है। तुम अपने आप को शरीर समझते हो, इसलिए ऐसी बात करते हो अर्जुन। धर्म क्या है? मेरी व्याख्या थोड़ी अलग पड़ेगी। और बहस मत करना मेरे से, क्योंकि मैं बहस करने का आदी नहीं हूं। कभी जिंदगी में बहस की ही नहीं। जो सच्ची खुशी दे वो धर्म, जो सच्ची खुशी दे वो धर्म, वो पूजा, वो ही नियम, वो ही प्रार्थना। जो सच्ची खुशी दे। और अगर सच में देखेंगे तो प्रत्येक प्राणी मात्र सच्ची खुशी की तलाश में दर दर मरा फिर रहा है। आप कुछ भी पाने के लिए चले हो, आखिर में तो आप सच्ची खुशी को ही पाने निकले हो। आपको पता हो ना पता हो। धन कमाते हो काहे को? सुख सुविधा, सुख सुविधा मिलेगी, उससे क्या मिलेगा? खुशी। बड़ा पदवी चाहते हो, किस लिए? खुशी मिलेगी। सोने के डॉलर में कुछ नहीं रखा है। रातों रात 12 बजे से नोटबंदी शुरू कर दी, जीरो हो गई करेंसी। जर्मनी में हिटलर के मरने के बाद वहां की करेंसी को लोगों ने फूक फूक के चाय बनाई। रातों को ठंड में नोटों को आग लगा के उसके गर्मैश से तापे। बस इतनी ही वैल्यू है इनकी। ये खुशी ना दे पाएंगे, तसल्ली दे देंगे सिर्फ। सेटिस्फैक्शन, नॉट एंटायर सेटिस्फैक्शन। भीतर की तृप्ति नहीं, तृप्ति मिल जाएगी नकली। सच्चा गुरु, जहां आपकी श्रद्धा जम जाए वो सच्चा गुरु। और अगर सच्चा गुरु वास्तव में सच्चा हो और आपकी भीतरी परत मेल नहीं खाती उसके साथ, तो वो आपके लिए गुरु नहीं है। देखिए, अगर चोर संत के पास पहुंच जाएगा तो संत चोरी के फार्मूले कैसे सिखा पाएगा? वहां से उठ के ही आ जाना चाहिए चोर को। चोर को संत के पास चोरी करने का राज पूछने जाना भी नहीं चाहिए, और वो बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसने जब चोरी की ही नहीं तो आपको सूत्र कैसे बता पाएगा? उसके लिए आपको कोई चोरी में कुशल व्यक्तित्व की ही आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वहां से उठ के आ जाना। सच्चा संत, अगर आप शांति चाहते हो, सच्ची खुशी चाहते हो, तो आपकी बिल्कुल पटेगी अगर सच्चा संत के पास आप बैठ जाओगे। रेंज मिलेगी, छेड़ेगी एक दूसरी तरंगों को, और तुम घुल मिल जाओगे। वहीं आपको शांति मिलेगी। अगर आपकी तमन्ना शांति पाने की है और सामने वाले के पास शांति का कुआं भरा पड़ा है, तो निश्चित ही आपकी प्यास बुझेगी। निश्चित ही आपके लिए वो सच्चा गुरु है। खुशी की तलाश में आप चले हो। धर्म की तलाश का अर्थ सच्ची खुशी की तलाश। हिंदू धर्म की, इस्लाम की, यहूदी, ईसाई, सिख, ये जितने भी हैं, इनकी किताबों को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। पढ़ते रहो। बहुत से विद्वान हैं जिनको एक एक अक्षर पूछ लो मात्रा समेत,
मैं कई बार बोला करता हूँ, कई आचार्य उससे कह देते हैं कि आपने शुद्ध उच्चारण नहीं किया। तो मैं उनसे कहा करता हूँ कि भाई आप कल से मत आना, आज तो आ गई, गलती हो गई, कल से मत आना। तो क्यों? मैंने कहा तुम उच्चारण सुनने आए थे, और मैं उच्चारण के बाहर ही रहता हूँ सदा। मैं उच्चारण के भीतर तो कभी कभी आया करता हूँ, आपकी बनाई हुई चीज के भीतर तो मैं कभी कभी प्रवेश करता हूँ। जरा देखो, अगर आपने कद्दू को सेब का नाम दे दिया होता शुरू शुरू में, कद्दू को सेब का नाम दे दिया होता, कोई कद्दू ईश्वर ने तो रखा नहीं, कोई सेब ईश्वर ने तो रखा नहीं नाम। क्योंकि अगर ईश्वर ने रखा होता तो फिर अंग्रेज भी सेब ही कहता, अंग्रेज एप्पल क्यों कहता है? नहीं, ये आपने रखे हैं सभी नाम, सभी नाम आपने रखे हैं, यहां तक कि ईश्वर के नाम भी आप रख लेते हो। और उन लिए हुए नामों को, बनाए हुए झूठे नामों को, क्योंकि आपने बनाए, अगर लड़ाई कर लो, वो कहे कि सेब है, वो कहे नहीं एप्पल है, तो ये लड़ाई जायज होगी? तुम्हें भी पता है कि नाजायज होगी, क्योंकि बात तो वही है, एप्पल भी और सेब भी, चीज तो वही है ना। भाषाओं का फर्क है, भाषा आपने बनाई है। मैं कहता हूं कि जब आप कद्दू को शुरू में आपने सेब का नाम दिया होता कि ये सेब है, तो अगर आज आप कद्दू को सेब कहते कि जाओ भाई बाजार से सेब लेके आओ 2 किलो, सब्जी बनानी है, तो कद्दू ही लेके आता ना। तो तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन तो बिल्कुल ही ऐसी है, तुम्हारे उच्चारण तो बिल्कुल ही ऐसे हैं, तुम्हारे द्वारा ही बनाए गए हैं। उनको अगर मैं तोड़ भी दूं, थोड़ा सा टांगबा मरोड़ भी दूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि मैं तो अपनी मौज में गाता हूं, बोलते थोड़े हूं। और अगर आप पेपर की तरह मुझे नंबर देने लग गए, तो मैं समझता हूं कि 0 नंबर आएगा मेरा। शायद माइनस में ही दे दो, क्या पता लगता है। नंबर मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। उच्चारण के मसले में, भाषा के मसले में मैं भाषा से थोड़ा सा इधर उधर ही रहता हूं। अक्सर आपकी समझ में आ जाती है, बस इतनी ही। खैर, मुझे खुशी होती है जब आप कहते हैं हाँ मैं समझ गया, तो मैं कहता हूँ ठीक, बोला तो मैं लड़खड़ाता हुआ, मैं भी है मस्ती में झूम रहा हूँ। एक पैर दक्षिण जाता है, एक पैर उत्तर जाता है, क्या करूं, मेरी मजबूरी है। कौन ख्याल करे भाषा का? हा? मैं पीऊं कि भाषा की पहचान करूं? आप ख्याल करो। हम मस्तों की महफिल में गलती से आ जाते हो आप। हम मस्तों की महफिल में तो मस्तों को ही आना बनता है सच में, या जो मस्त होना चाहता है। घायल की गति घायल जाने, या जिन घायल हो। अगर घायल होना चाहते हो तो हमारी सोहबत में आ जाओ, हमारी महफिल में आ जाओ, आपका स्वागत है। और अगर यहाँ आकर हम तो भाई ऐसा ही बोलेंगे उठपटांग, हम चलेंगे तो भी हमारा एक पांव उधर होगा, एक पांव इधर होगा। लेकिन आपके उच्चारण के कारण हम अपनी चाल बदल लें, ये तो मुश्किल है भाई। मैंने सुना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपनी बायोग्राफी लिखते हैं कि मैं जा रहा था, सांझ का बेला, सैर करने के लिए जाता था, सुबह शाम जा रहा था। उस मार्ग पे
एक और भी धनपति व्यक्ति वापस आ रहा था, सैर करने गया होगा वो वापस लौट रहा था अपनी मस्ती की चाल में, सिर पे तुर्रा छोड़ा हुआ, पगड़ी बांधी हुई, मस्ती में झूमता हुआ, सलवार पहन रखी थी, मुसलमान था कोई। इतने में एक व्यक्ति आया हाँफता हुआ, उसका नौकर, मालिक मालिक भागो, आग लग गई है, हमारी इमारत को, सारी इमारतों को आग लगी है, अच्छा धनपति होगा। सेवक हाँफ रहा है, हाँफते हाँफते बता रहा है कि जल्दी करो, आग लग गई है, तुम्हारी इमारतों, जाके जो आपने कीमती सामान जहाँ जहाँ रखा है वहाँ से बचा लो, निकालो। छठी उसके हाथ में है, चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा उसके। तो सोचा सेवक ने कि शायद मालिक को सुना नहीं है, तो उसने ऊंचे से बोला कि मालिक आपको सुनाई नहीं दिया, आपके घरों को आग लग गई है, आपके महल को आग लग गई है, भागो। फिर आराम से चला जाता, हाथ में छठी है, खूंडी, उसके सारे आराम से वही चाल, कोई फर्क नहीं, न तेज हुई न कम हुई, उसी गति से चल रहा है। तो फिर पूछ रहा है सेवक कि मालिक आपको सुन गई मेरी बात, थोड़ा शीघ्रता से चलिए। लिखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर कि उस व्यक्ति ने अपनी चाल तो नहीं बदली, उस सेवक से बोला कि मुझे सुन गया, लेकिन आज आग लग गई इमारतों में, तो इमारतों में आग लगने के कारण अपनी जिंदगी भर की चाल बदल लूं, चाल तो न बदल पाऊंगा, जो जलेगी वो तो जलनी ही है, मेरे कहने से रुकेगी नहीं, मेरे प्रयास से। अगर प्रयास से ही रुकने वाली होती तो तुम भाग के मेरे पास क्यों आए, तुम ही बुझा लेते। जब तुम्हारे प्रयास करने से नहीं बुझी तो मेरे वहाँ जाने से कैसे बुझ जाएगी। मैं सारी उम्र की चाल बदलने वाला नहीं हूँ। आग लगती है, लग ही गई है, लग ही जाने दो, अपना काम आग को कर लेने दो, मुझे मेरा काम करने दो। जिस गति से मैं रोज चलता हूँ मेरी गति मत बदलो, तुम्हारे कहने से मेरी गति बदलने वाली नहीं, मैं उसी तरह चलूँगा जो सदा से चलता हूँ, मेरी मस्ती को मत तोड़ो। मैं मरीजे इश्क हूँ, मेरी दवा पर्दे में कर। मैं मरीजे इश्क हूँ, मैं प्रेम का मरीज हूँ। ये दुनिया प्रेमियों को बुरा समझती है, इसलिए थोड़ा पर्दे में इलाज कर मेरा। मैं मरीजे इश्क हूँ, मेरी दवा पर्दे में कर। सो हम मस्तों की टोली में कभी कभी ये व्याकरणाचार्य भी आ जाया करते हैं। यद्यपि मेरी ऐसी तीक्ष्ण बातें सुन के फिर से आने का प्रयत्न तो करते हैं, आ भी जाते हैं, लेकिन मेरे उच्चारण की कमी नहीं निकालते। फिर वो सामंजस्य साध लेते हैं कि ये तो ऐसा ही चलेगा, लग जाने दो, आग जैसे लगती है। दुख तो होता होगा जब मैं बोलता हूँ। अक्सर हम बागड़ी लोग हैं, बागड़ी समझते हो, हरियाणवी, हरियाणा से आए थे हमारे पिताजी, तो राजस्थानी, बागड़ी, हरियाणवी ये करीब करीब बराबर सी भाषा है। बागड़ी शब्द हिंदी से बना है, हिंदी को बिगड़ के बिगड़ी से बागड़ी बन गया, शब्द हिंदी के हैं सारे। सो हिंदी बिगड़ गई तो बिगड़ने से बागड़ी बन गई। सो हम बोलते तो हिंदी है लेकिन बिगाड़ के बोलते हैं, शब्द हिंदी के ही होते हैं सारे। सच्चा गुरु कहाँ तक सहायता कर सकता है? सच्चा गुरु जब जब भी आप अटक जाओगे रास्ते में तो उसको सब मालूम है कि कहाँ अटका, कारण क्या है और कैसे इसका होगा हल, निदान, सॉल्यूशन। वहाँ आपको
मार्ग बताएगा। एक्सटेंट की तो बात ही मत पूछो। क्यों? क्योंकि वो तो कवर आपने करना है। गुरु बताएगा रास्ता, चलोगे आप। जहां भूल गए, भटक गए, अटक गए, गुम हो गए, लगा कि आगे कोई रास्ता नहीं, ये तो गली बंद है, अब क्या करें, तो गुरु से पूछ लो। जहां भी अटक गए गुरु सब जानता है। क्यों? क्योंकि वो इस राह पे अनेकों बार, सैकड़ों बार दिल में थी बसी मेरे तस्वीरें यार। रोज आता है, रोज जाता है, उसी गली से, उसी रास्ते से, रोज अपने भीतर उतरता है, रोज बाहर आता है। दिल में थी बसी मेरे तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। उससे तो आप बस पूछो, वो थोड़ी गर्दन झुकाएगा, आपको बता देगा कहाँ अटके हो और कैसे होगा हल इसका। उसे ही गुरु कहते हैं। तो सोचने लग गया वो गुरु काहे का हुआ। रास्ता भी कभी याद करना पड़ता है। जो सैकड़ों बार, हजारों बार रोज आता जाता है, उसे याद नहीं करना पड़ता। इधर सवाल उधर जवाब, एट द स्पॉट। सो जो किताबें फ्लोरने लग जाए, समझना वो पहुंचा ही नहीं। सच्चा गुरु रास्ते याद नहीं रखा करता। सच्चे गुरु के हृदय में रास्ते लकीर बना लिया करते हैं, परमानेंट। बस इधर से आपने पूछा, उधर से जवाब आ गया कि ये रास्ता ऐसा जाता है। आपको किसी ड्राइवर को आपने देखा होगा या पूछा होगा, वास्ता पड़ा होगा सभी। पहले पहले वो रास्ता पूछता है, लेकिन जब ट्रेंड हो जाता है फिर उसके हाथ रास्ता बताते हैं, अपने आप घूमते हैं। पहले पहले व्हीकल को चलाता है, ड्राइविंग सीखता है, लेकिन फिर तो वो बातें भी करता है, गाना भी गाता है, गज़ल भी गाता है, आपसे सवाल प्रश्न भी करता है, जवाब भी देता है। वो बिल्कुल ठीक चलाता है। क्या हुआ? वो रास्ता उसके भीतर उतर गया, लकीर खींच गया रास्ते के। उसके हाथ ही अब आंखों का काम करते हैं। कहां तक गुरु इमदाद कर सकता है खोजने वाले की? जहां जहां भी आप भटक जाओगे, अटक जाओगे, वहीं वहीं गुरु काम आएगा। इसीलिए मेरी दृष्टि में गुरु के बिना ये अज्ञात रास्तों को तय करना, मैं नामुमकिन तो नहीं कहूँगा कि लोग हैं जो गुरु के बिना पहुँचे, नामुमकिन तो नहीं कहूँगा, मुश्किल बहुत हो, अति कठिन, असंभव नहीं, इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन मुश्किल जरूर है, कठिन है। गुरु आपकी सहायता वहीं करेगा। यहाँ एक्सटेंट मत पूछो, कौन सी हद तक, हद तो उसके लिए है ही नहीं। फकीर के लिए काहे की हद होती है? गुरु तो फकीर है। वो सभी सीमाओं और सीमाओं से परे की सीमाओं को लांघ चुका है। हद टपे सो ओलिया, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे ताको नाम फकीर। फकीर सभी हद और बेहद सब कुछ छोड़ देता है, टप जाता है, तज जाता है, छोड़ भी देता है, और उसकी राह को तय भी कर लिया करता है। राह मापा भी करता है, राह तजा भी करता है। जो माप लिया वो तज ही तो जाता है। जिस रास्ते पे आप गुजर गए वो छोड़ दिया ना आपने, तभी तो आगे गए। तो कबीर के इन शब्दों को बड़ा अनर्थ कर दिया गया है। मुझसे कहते हैं कि ऐसा अनहद को कैसे टपोगे आप, कैसे तजोगे आप? मैंने कहा जो चीज तय कर ली गई वो तज ही तो गई। यहां से आप दिल्ली चले हो, 200 किलोमीटर यहां से चले गए आप, तो 200 किलोमीटर आपने तज दिया ना, छोड़ दिया ना रास्ता, आगे का ही तय करोगे। तो इसका अर्थ तो ये था, लेकिन इसका अनर्थ कर लिया गया। तो गुरु
जहाँ तक आपको ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी आप उलझ जाओगे वहीं गुरु हाजिर है। इसलिए गुरु बनाना आवश्यक है। गुरु बनाना एक ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता भी है। सिर्फ आपको पहुंचने में सहायता ही नहीं करता है, वरन एक हिसाब से आपके साथ साथ चलने में भी मदद करता है। एक हिसाब से ध्यान रखना मेरे शब्दों को, क्योंकि अक्सर विरोधी हो जाया करते हैं शब्द। उंगली नहीं पकड़ता है, लेकिन उंगली पकड़ने से कम भी नहीं रहता है। जगह जगह तो आपको पूछना पड़ता है, अनजान राहों में बार बार पूछते हो कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अब ये नाद सुनाई पड़ने लगे, अब यहाँ पर फरकन हो रही है, यहाँ पर चींटियाँ चल रही हैं, यहाँ ऐसा लगता है हार्ट बीट 200 हो गई, क्या करें। भाग जाने का मन करता है, ये कहाँ फंसा दिया। बार बार कहोगे, बार बार कहोगे, बार बार पूछोगे, लेकिन गुरु इन सभी रास्तों से गुजर चुका है। गुरु बड़े आराम से आपका निदान कर देगा। गुरु कहाँ तक आपकी सहायता कर सकता है? गुरु अंत तक आपकी सहायता कर सकता है। अंत में जब आप जंप करने को, जब आप अपना अहम छोड़ने की कगार पे, बिल्कुल एज पे, किनारे पे खड़े होते हो, तो आपको वो प्रोत्साहित करता है। ये उसका मेन काम है। तो जब अंत तक वो आ गया, किनारे पे खड़े हो, कुएं के किनारे पे छलांग लेनी है, हिम्मत नहीं है, गहरे कुएं को देख के डरोगे। मृत्यु, साक्षात मृत्यु नजर आती है, साक्षात मृत्यु नजर आती है कि कैसे छलांग लगाऊं, डूबूंगा और मरूंगा। नहीं हिम्मत पड़ती है। वहां गुरु ही तो काम आता है। आपके शस्त्र सब पीछे छूट जाते हैं, आपके शब्द सब पीछे छूट जाते हैं। तो गुरु आपको हौसला देता है। गुरु आपको कहता है कूदो। मैं भी ऐसे ही डरा था, लेकिन मरा नहीं। देखो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम भी नहीं मरोगे, मैं भी नहीं मरा, तुम भी नहीं मरोगे। तुम कूदो, तुम्हें प्रोत्साहित करेगा, तुम्हें बल देगा। बार बार तुम्हारा मन कहेगा मत कूदो, मर जाओगे। देखो तुम्हारी आंखें साफ दिख रहा है, पानी गहरा है, कुआं गहरा है, डूब जाओगे, सांस रुक जाएगी, सांस नहीं आएगी, तुम्हारा शरीर जिंदा नहीं रहेगा, तुम मर जाओगे, निश्चित ही मर जाओगे। तुम्हारा मन बार बार चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन गुरु की आवाज आपको ठहरा लेगी। गुरु कहेगा कूद जाओ। मैं भी कूदा था, देखो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जीवत जीवंत। और आखिर में गुरु जीत जाएगा, कि गुरु ज्यादा होशियार है आपके मन से। आपका मन कितने ही अड़ंगे डाले, गुरु जीत जाएगा। अगर तुम सच में पाने की जिज्ञासा रखते हो तो गुरु जीत जाएगा। अगर तुम्हारी इच्छा कमजोर है, ईश्वर को प्राप्त करने की संकल्प नहीं तुम्हारे भीतर, फिर तो गुरु का हारना निश्चित है। और गुरु नहीं हारेगा, गुरु तो जीता हुआ खिलाड़ी है, तुम हारोगे, याद रखना। अगर छलांग ना लगाया, अपनी मन की बात मान ली, तो तुम हारोगे। गुरु तो जीता हुआ खिलाड़ी है, गुरु कभी नहीं हार पाएगा। गुरु तो एक बार मरा सो जीत गया। एक बार तो मरना ही पड़ता है, यानी कि मरने का हौसला तो करना ही पड़ता है, मरोगे तो नहीं। सो गुरु यहां तक काम आएगा, अंतिम छोर तक गुरु काम आएगा, अंतिम छोर तक। बैलून जंप, जैसे ही आप कुएं के भीतर छलांग लगा दोगे, तब तक काम आएगा। और उस मुकाम पे आके कबीर बोलते हैं,
गुरु गोविंद दोनों खड़े। गुरु कुएं के छोर पे खड़ा है, छलांग लगा के आपको गोविंद मिल गए। मौत नहीं मिलेगी, याद रखना, गोविंद मिलेंगे। यही तो कह रहे थे गुरु कि कूद जाओ, जिसकी तलाश में इतना सफर किया है वो मिल जाएगा। अब अंतिम, क्यों डरते हो? मेरे अनुभव से काम लो, तुम नहीं मरोगे। जब मैं नहीं मरा तो तुम भी नहीं मरोगे। छलांग लगा दो, कूदो, जंप। वो आपको इतना प्रोत्साहित कर देगा कि उसकी आवाज आपके मन के भीतर प्रवेश कर जाएगी और आप बाध्य होकर कूदने पे आमादा हो जाओगे, कूद ही जाओगे और फिर आगे मिलेंगे गोविंद। तो वहां पर कबीर कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, किसके पांव छू। दोनों खड़े, गुरु जिसके साथ मैंने सफर तय किया, गोविंद जिस पे मैं पहुंचना चाहता था, जिसके चरणों में बैठ जाना चाहता था, वो सामने खड़े। किसके पांव छूं? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। लेकिन फिर वो कहते हैं बलिहारी गुरु आप। गुरु को प्रणाम है, क्यों? जिन गोविंद दिया मिलाए, जिसके कारण मैं तो कूदने को नहीं था, मैं तो मृत्यु से बहुत डरा, मेरा तो रोआ रोआ कांपा, मन ने बहुत रोका, बड़े षड्यंत्र किए, मौत का भय दिखाया, हानि लाभ गिनाने लगा मन। लेकिन मैंने यद्यपि डर गया था, परंतु गुरु ने उबार लिया। गुरु ने अपनी कृपा से मुझे प्रोत्साहित किया, मुझे हौसला दिया और मैं जंप कर गया। गुरु ने गोविंद से मिला दिया, इसलिए मैं गुरु के चरणों में बलिहार जाता हूँ। तो गुरु क्या कर सकता है? गुरु आपको पहुंचा तक सकता है। ऐसे बहुत और तरह से भी गुरु कृपा कर सकता है। व्याख्यान बहुत लंबा हो गया है, फिर कभी किसी व्याख्यान में गुरु के बारे में क्या कुछ कर सकता है फिर बोलूँगा। अब मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।